फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 29 से अध्याय 3 पद संख्या 6 तक। यदि तुम जानते हो कि वह निष्पाप है, तो यह भी समझ लो कि जो धर्माचरण करता है वह ईश्वर की संतान है। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्रिय भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अब तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा रखता है, उससे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। तुम जानते हो कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए। उनमें कोई पाप नहीं है। जो उनमें निवास करता है वह पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने उसे देखा नहीं और वह उन्हें नहीं जानता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। वीणा बजाकर प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंघा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। जय घोष। हालेलुया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्या 29 से 34 तक। दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूं कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। फिर यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र से है। अध्याय 2 पद संख्या 29 से अध्याय 3 के पद संख्या 6 तक हम लोगों ने सुना। सबसे पहले संत यूहन्ना को समझाते हैं कि प्रभु यीशु निष्पाप हैं, वे निर्दोष हैं। और इस पाठ में, आज के पाठ में बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम लोग मनन कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रभु यीशु निष्पाप हैं, वे निर्दोष हैं, उनमें कोई पाप नहीं है। संत पौलुस भी इब्रानियों के नाम पत्र में इसी तरह समझाते हैं। अध्याय 7 पद संख्या 26 में, यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का प्रधान याजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। तो यीशु पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचे हैं। वे ईश्वर के पुत्र हैं, उनमें कोई अन्याय नहीं है, कोई पाप नहीं है। यीशु को क्रूस पर मरवा डालने के पहले पिलातुस ने सबों के सामने घोषित किया, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं। यीशु में कोई दोष नहीं था और यीशु इसलिए आए हैं कि हम भी उनके समान निर्दोष बने। इसलिए संत यूहन्ना का अगला मुद्दा है, अगला विषय है कि हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं यीशु के द्वारा। यदि तुम जानते हो कि वह निष्पाप हैं, तो यह भी समझ लो कि जो धर्माचरण करता है वह ईश्वर की संतान है। धर्माचरण का मतलब जो यीशु ने हमको सिखाया है, उनके अनुसार जीवन बिताने पर हम लोग धर्माचरण करते। आगे संत यूहन्ना हमको समझाते हैं कि पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं यीशु मसीह के द्वारा।
पिता ईश्वर का एक ही पुत्र है। हम सब गोद लिए गए पुत्र पुत्रियां हैं यीशु के कारण। आगे उनका कहना है, हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो वास्तव में है। हम यीशु के प्रतिरूप बन जाएंगे। संत पौलुस भी हमें यही सिखाते हैं। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, इस प्रकार हम धीरे धीरे प्रभु यीशु के महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं, और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा हमें यीशु के समान बनाता है। हम धीरे धीरे प्रभु यीशु के महिमामय प्रतिरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यह ईश्वर चाहता है। आगे संत यूहन्ना का कहना है, जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। आगे उनका कहना है कि तुम जानते हो कि मसीह पाप करने के लिए प्रकट हुए हैं। यीशु मसीह आने का एक मुख्य लक्ष्य हम सबों के पापों को अपने ऊपर लेकर हमें मुक्त कराने के लिए, हमारे सारे पापों और शापों को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है। और अन्य कई कारणों से, जैसे हम लोग गलातियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं अध्याय 3 पद संख्या 13-14 में, यीशु हमारे लिए शापित बने ताकि हम सब शापों से मुक्त हो गए। दूसरा कारण, हम सब माने सारे गैर यहूदी इब्राहिम का आशीर्वाद प्राप्त करें। तीसरा कारण है कि हम सबों को यीशु पवित्र आत्मा देना चाहते, तो इसलिए यीशु आए हैं कि हमारे सारे पापों को यीशु हरे, मिटा दे। और आगे उनका कहना है, जो यीशु में विश्वास करता है वह पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने उन्हें नहीं देखा है और वह उन्हें नहीं जानता। जो पाप करता है वह ईश्वर से दूर हो जाता है। लेकिन जो यीशु के साथ रहते हैं, जो यीशु को जानते हैं, यीशु की बात मानते हैं, वे पाप नहीं करते। यह हमारी बुलाहट है, पापों से दूर रहकर हम यीशु के साथ रहें। इस महान योजना के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु संत यूहन्ना बपतिस्ता की ओर आ रहे थे। यूहन्ना अपने शिष्यों के साथ थे, तो यूहन्ना ने यीशु को दिखाकर अपने शिष्यों को बताया, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। संसार भर के सभी लोगों के पाप मिटाने के लिए आने वाले वह मुक्तिदाता यही है। सुनने वाले यहूदी लोग समझ लेते थे कि ईश्वर का मेमना माने क्या है। इस्राएली लोगों को मालूम था कि ईश्वर का मेमना मुक्तिदाता है। पुराने व्यवस्थान में उसका प्रतीक मात्र था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्याएं 12 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि जब इब्राहिम तैयार हो गए अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए, तो ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा।
इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। तो यह जब संत यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों को बताया कि देखो ईश्वर का मेमना, उन सबों को समझ में आया कि यह मुक्तिदाता है। इब्राहिम ने जो बलि चढ़ाया था वह प्रतीकात्मक था। इसहाक के बदले एक मेढ़े को बलि के रूप में इब्राहिम ने चढ़ाया। वास्तव में पिता ईश्वर अपने पुत्र को इसलिए भेज रहे हैं कि यीशु की बलि होगी, उनका बलिदान होगा। फिर हम लोग निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं, मूसा के टाइम में ईश्वर ने आदेश दिया मिस्र की गुलामी से बचने के लिए एक मेमने का वध होना है, मेढ़ा या बकरे को चढ़ाना है। निर्गमन ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं कि ईश्वर ने इस्राएलियों की मुक्ति के लिए पास्का पर्व की योजना, उसकी रीतियां बताई। उसके अनुसार 1 साल के मेमने को खाना है भूनकर, बेखमीरी रोटी और साग के साथ, कड़वे साग के साथ खाना है। ईश्वर का कहना था उस मेमने में कोई दोष न हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इस्राएली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लोहू पोत दिया जाए। उसी रात बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। इसी तरह ईश्वर ने आदेश दिया और दूसरे दिन संहार दूत ने देखा कि जिन घरों के चौखटों पर मेमने का खून का निशाना है, उन घरों के बच्चे नहीं मारे गए, और जिन घरों के चौखटों पर मेमने के खून का निशान नहीं था, वहां के सब बच्चे, पहलौठे बच्चे मारे गए। इस्राएली सब बच गए। तो जब संत यूहन्ना बपतिस्ता ने यीशु को दिखाकर बताया, देखो यह ईश्वर का मेमना है, तो सुनने वाले यहूदियों के लिए यह आसानी से समझने वाली बात थी कि यीशु ईश्वर का मेमना है, यीशु के द्वारा मुक्ति होगी। आगे संत यूहन्ना का कहना था कि यीशु पवित्र आत्मा देते हैं। ईश्वर की योजना है कि हम सब पवित्र आत्मा से भरकर जीवन बिताए। नबियों ने इसकी भविष्यवाणी की थी। यजेकिएल के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 46 में कि ईश्वर का कहना है, मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। इसी तरह नबियों के द्वारा ईश्वर ने भविष्यवाणी की थी। और यीशु इस दुनिया से जाने के पहले हमसे वादा करते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। तो यीशु के इस दुनिया में आने का एक मुख्य लक्ष्य है, या सबसे महान लक्ष्य है कि हम सबों को पवित्र आत्मा से भरना। हम सब पवित्र आत्मा से पिता ईश्वर को पहचाने, यीशु को पहचाने।
इस दुनिया का रहस्य पहुंचाने, इसलिए यीशु आए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, संत यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों को बताया कि यह ईश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं करता हूँ, ईश्वर की योजना के अनुसार करता हूँ। यीशु का कहना है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जब यीशु ने 38 साल से रोगशैया पर पड़ने वाले एक व्यक्ति को चंगा किया, तो यहूदियों ने यीशु से पूछताछ की, तो यीशु ने सबसे पहले यह कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। संत यूहन्ना इसके पहले यह टिप्पणी देते हैं। संत यूहन्ना यह कहते हैं, अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वे न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। संत यूहन्ना का कहना है, यीशु को मार डालने का मुख्य कारण यीशु बीच बीच में समझाते थे कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। न केवल विश्राम दिवस को तोड़ने की बात, लेकिन यीशु के इस बात को वे लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ईश्वर को अपना निजी पुत्र पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। तो कई धर्म के लोग हमसे पूछते हैं कि कहाँ लिखा है कि यीशु कहते हैं मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। सबसे पहले ये टिप्पणी है, उसके आगे यीशु का अपना वचन है, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता। आगे उनका कहना है, पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिलाता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता उसे जीवन प्रदान करता है। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में यीशु ने समझाया और यीशु ने कहा कि ईश्वर में 3 जन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और यीशु ईश्वर का पुत्र है। और पुत्र वही करता है जो पिता करता है। उन तीनों के बीच में तालमेल है। तो यीशु ने समझाया कि ईश्वर मेरा पिता है, ईश्वर हम सबों का अब्बा पिता है। सबसे पहले इस दुनिया में यह समझ यीशु लाए हैं। यीशु के द्वारा हम समझ गए ईश्वर में 3 जन है। तो आज के वचनों के द्वारा ईश्वर हमको समझाता है कि इस दुनिया में हम लोग मनुष्य बनकर आए हैं, हमको ईश्वर की संतान बननी है। वह यीशु के द्वारा है। जो यीशु में विश्वास कर धर्माचरण करता है, वह ईश्वर की संतान कहलाता है। वह ईश्वर का पुत्र या पुत्री बन जाता है। यीशु मसीह के द्वारा हम ईश्वर की संतान बनते हैं। हमें ईश्वर की संतान का जीवन बिताना चाहिए। आज के सारे वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रभु से प्रार्थना करें कि हम यीशु मसीह को और गहराई से जाने, उनके द्वारा पवित्र आत्मा पाए, उनके द्वारा हम ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम
यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा पाए, ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।